हम पंछी परदेस मुसाफिर, हम पंछी परदेस मुसाफिर, आए हैं हम सैलानी, हम पंछी परदेस मुसाफिर, आए हैं हम सैलानी। रे वो तुम्हारी नगरी में हो, रे वो तुम्हारी नगरी में हो, जब तक है दाना पानी, हम पंछी परदेस हो, हम पंछी परदेस। हरि बोल। मनुष्य जन्म महापदार्थी, जैसे पारस की खानी, मनुष्य जन्म है महापदार्थी, जैसे पारस की खानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वाणी कोई बिरले जानी हो, हम पंछी परदेस मुसाफिर, आए हैं हम सैलानी, हम पंछी परदेस। हरि बोल। गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है, नर्मदा की लहरों में मेरी शाम का बसेरा है। आहा, सुखदेव जी महाराज जिनकी दिगंबर रूप हैं, पधारे, उच्च सिंहासन पर बिठाया और कहा, गुरुदेव। सब प्रणाम करने लगे। सुखदेव जी भागवत जो श्रवण कराने वाले हैं, ऐसे परम सुखदेव महाराज कौन हैं? साधारण नहीं है। सुखदेव जी साक्षात राधा जी के लालित पालित तोता हैं। किसके तोता? राम जी हैं, स्वयं राधा जी के। जब भगवान गोलोक धाम से धराधाम पर आने की लीला का संवरण करने लगे ना, तो राधा जी का वह तोता बड़ा व्याकुल छटपटा गया। माँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं भी चलूंगा। तो क्या करोगे? बोले आप अच्छी अच्छी लीला करना और मैं वो लीला का गान करूंगा।
अच्छा, और वही तोताराम जी व्यास जी की पत्नी के गर्भ से प्रविष्ट होकर आज सुखदेव महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर परीक्षित के सामने प्रकट हुए। साधारण नहीं है। राजा ने प्रणाम किया, गुरुदेव जिसके जीवन में 7 दिन शेष हो उसे क्या करना चाहिए? बोले राजन, वर्यानेश ते प्रश्न क्रतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मत पुंसा। हे राजन, ये तुम्हारा अकेले का प्रश्न नहीं है, ये संपूर्ण जगत का प्रश्न है, क्योंकि सभी लोग मरण धर्मा हैं। सभी लोग कैसे हैं? हम मरण धर्मा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। सब मरण धर्मा है। हे राजन, ये तुम्हारा अकेले का प्रश्न नहीं है, इस जीव जगत का प्रश्न है। और तुम तो परम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे जीवन में 7 दिन तुम्हें शेष मिले हैं। एक खटवांग नाम के राजा हुए जिनको 2 घड़ी का समय मिला। कितनी घड़ी का? जोर से बोलिए, कितनी घड़ी का? 2 घड़ी। 2 घड़ी का अर्थ है केवल 48 मिनट। कितने मिनट का समय मिला? 48 मिनट में उस खटवांग नाम के राजा ने, खटवांग जी जो थे ना, वो इंद्र के परम मित्र थे। इंद्र से उन्होंने पूछा, महाराज जरा बताइए ना कि मेरा समय और कितना शेष रहा है, और मेरे जीवन में और कितने दिन बचे हैं। इंद्र ने ध्यान लगा के देखा, अरे महाराज मत पूछो, नहीं बताइए। बोले पृथ्वी की गणना, ज्योतिष की गणना के अनुसार 48 मिनट और बचे हैं। उस 48 मिनट में उस खटवांग नाम के राजा ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम नहीं प्राप्त कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो राजन। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कुछ नियम है। श्री शुक उवाच, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। पहले अपने आसन को जीतो। किसको जीतो? जोर से बोलिए, किसको जीतो? आसन को। एक आसन पर बैठना, एक स्थिर होकर बैठना। जितासनो जितश्वासो, हमारी सांसों को जीतो प्राणायाम के द्वारा। रामदेव बाबा की योगा करते हैं ना कई लोग, प्राणायाम के द्वारा श्वासों को जीतो। जित संगो जितेंद्रिय, हमारे संग को जीतो। आइए, उज्जैन से हमारे संजू भैया आए हमारे बीच में। जा रहे हैं। उज्जैन प्रतिवर्ष जो कथा होती है वहाँ पर 2 साल 3 साल ही हुआ वहाँ पर, जनवरी के महीने में बहुत अच्छा आयोजन
पूरी सागर कॉलोनी मिलकर कराती हैं। उसमें हमारे संजू भैया मेन है, हमारे डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में दोनों आए हैं। जितासनो जितश्वासो, आसन को जीते, श्वास को जीते। राजन, इस पृथ्वी पर पहले जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। भगवान क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं। कौन से सागर में? दूध के सागर में। और क्षीर सागर में भगवान निवास करते करते उनकी नाभि से पुष्प कमल की उत्पत्ति हुई। उस पर चतुरानन ब्रह्मा का निवास हुआ। और देखते देखते ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखना चाहते थे, इसलिए उनके चार मुख हो गए, इसलिए उनका नाम हो गया चतुरानन। देखते 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 तप किया और भगवान ब्रह्मा से कहा, सुनो, तुम्हें इस पृथ्वी की रचना करनी है। अब पृथ्वी है ही नहीं तो काय पे रचना करें। तब भगवान ने एक रूप बनाया और पृथ्वी को लेने के लिए जो हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया था, उसको लेने के लिए भगवान ने रूप बनाया और उस रूप का नाम हुआ, बोले वारह भगवान की जय। वारह रूप बनाया, सूकर का रूप बनाकर उस पृथ्वी पर पृथ्वी को लेने के लिए चल पड़े। आज भगवान वारह को देखकर हिरण्याक्ष हंस पड़ा। हा, तुमको यही रूप मिला रहे हमसे लड़ने के लिए। भगवान ने कहा, देख फालतू लड़ तू बात मत कर। युद्ध हुआ और अंत में उस पृथ्वी को नासिका के ऊपर रखकर भगवान वारह इस धरा पर आए। अंग से छींटे उड़े और उस छींटों से सुंदर घास उत्पन्न हो गई, जिसको हम कहते हैं डाब। क्या कहते हैं? ये डाब काई से उत्पन्न हुई? ये भगवान वारह के वो जो अंग से जो जल उड़ा ना, उस जल के छींटों से उस डाब का निर्माण हो गया, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उपयोग में आती है। देखते देखते भगवान ब्रह्मा ने दो रूप बनाए, एक स्त्री का, एक पुरुष का, मनु और शत्रुपा का। आकुति, प्रसूति, देहुति नाम की 3 कन्या हुई। उत्तानपाद, प्रियवत नाम के 2 पुत्र हुए। और देखते देखते प्रसूति का विवाह, आकुति का विवाह और देहुति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। और करदम जी के जब साथ विवाह कर दिया, 9 कन्या हुई। कहने लगी, जाने लगे वन के लिए। महाराज, एक पुत्र हो जाता, एक संतान का जन्म हो जाता, एक सुंदर बालक का जन्म हो जाता, तब भगवान से अरज करी और भगवान ने एक अवतार लिया और उस अवतार का नाम हुआ, बोले कपिल अवतार की। कपिल भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए। और देखते देखते कपिल महाराज ने माँ को परम उपदेश दिया। माँ, इस संसार में ये जीव माँ के गर्भ में जब आता है, उसकी रचना का वर्णन सुनाया, कैसे हमारी उत्पत्ति होती है उसका वर्णन श्रवण कराया। देखते देखते माँ परमात्मा की ये लीला कितनी विचित्र है, ये माया इतनी विचित्र है। ये माया उस माधव से नहीं मिलने देती। जब एक साधारण सा जादूगर खेल दिखाने वाले की जादूगरी हमको समझ में नहीं आवे, तो भैया जो जगत को बनाया जिसने उस जादूगर की जादूगरी समझ में आ सकती है क्या?
देखते देखते मां को परम ज्ञान दिया और प्रसूति का विवाह दक्ष महाराज के साथ किया और दक्ष महाराज बड़े ही सुंदर विवाह हुआ। 16 कन्या हुई, सबसे छोटी का नाम हुआ सती। देखते देखते शंकर को ब्याही और जब शंकर जी के साथ सती महारानी का विवाह हुआ बड़ा सुंदर जीवन चल रहा था। एक दिन आकाश मंडल से विमान जा रहे थे। सती मैया ने पूछा रोककर, कहां जा रहे हो भैया? बोले देवी जी आपको पता नहीं है, आपके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा। दौड़ी 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 भोलेनाथ के पास गई और भोलेनाथ से कहा, स्वामी हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। आज भोलेनाथ ने कहा, देवी सुनो, तुम्हारे जो पिताजी है ना वो यज्ञ कर रहे हैं तो वो अभिमान के कारण कर रहे हैं। इतने दिनों बाद आज भोलेनाथ ने कहा, क्यों, क्या हो गया था? बोले एक दिन हम एक सभा में बैठे थे, सब बैठे थे, सबने तुम्हारे पिता का सम्मान किया, लेकिन हम तो भगवान राम जी का भजन कर रहे थे, हमने उठकर प्रणाम नहीं किया। तुम्हारे पिता को बड़ा क्रोध आ गया और तुम्हारे पिता ने निर्णय कर लिया कि जो शंकर को बुलाएगा उसको फिर हम, ओहो, ये अभिमान के कारण यज्ञ कर रहे हैं ऐसा। और शिव तो शिव हैं, शिव तो शिव है, वो देव नहीं, वो महादेव हैं। इसलिए शिव जी के नाम के आगे, हर नाम के आगे महाशब्द लगा है। वो देव नहीं है, वो क्या है? महादेव। शिव जी की रात्रि नहीं है, शिव जी की महाशिवरात्रि है। इसलिए शिव जी बड़े निराले देव हैं। देखते देखते सती जी तो नहीं मान रही थी। ठीक है देवी जी आप जाइए। चल पड़ी और सती जब चली हैं, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें जोर जोर से हंस रही हैं, देखो इसको नहीं बुलाया था फिर भी ये आ गई। परंतु मां ने देखा कि मेरी बेटी आई है, दौड़ कर गई, गले से लगाया, आओ बेटा, आपको नहीं आना था पर आ गई ना, कोई बात नहीं, आओ। अंदर ले गई, सबका स्थान देखा, लेकिन जब शिव का स्थान नहीं देखा, सती जी क्रोधा दूर हो गई। और अपने अंगूठे से अग्नि को प्रकट किया और अग्नि को प्रकट करके उसी अग्नि में सती जी ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। नंदीगण आदि दौड़कर बचाने लगे, लेकिन तब तक तो सती जी जलकर स्वाहा हो गई। सबने जाकर महादेव को सूचना दी और देखते 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 महादेव ने अपनी जटा को पटका और एक वीरभद्र को प्रकट किया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र ने पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यजमान देवता दक्ष महाराज का मस्तक काट दिया और काटकर उसी कुंड में स्वाहा कर दिया। सब देवता लोग महादेव के पास गए। महादेव से कहा, प्रभु
आप तो कृपालु हैं, आप तो दयालु हैं, कृपा करिए। तब महादेव ने सब की पुकार को श्रवण करके यज्ञ को पूरा कराने के लिए दक्ष के ऊपर बकरे का मुख लगाया और यज्ञ का पुनः आरंभ हुआ। महादेव तो महादेव है। सती जी का दूसरा जन्म राजा हिमाचल के नगर में हुआ। कई नाम हुए। बचपन से ही शिव के चरणों में अपने मन की प्रीति थी और अंत में बड़ा ही सुंदर सूत जी कहते ऋषियों, भगवान शंकर की दिव्य विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ और कैलाश पर्वत पर आकर विराजित है। राजन, उत्तानपाद राजा के जीवन में सब प्रकार का जो एक पुत्र है ना, मनु महाराज के, सब प्रकार का आनंद था। जब उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था, उन्होंने 2 विवाह किए। एक रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। देखते देखते बड़ी रानी गर्भवती हुई तो छोटी रानी की दासी ने विचार किया कि छोटी रानी भी गर्भवती है, तो छोटी रानी कर बेटा बाद में जन्म लेगा बड़ी रानी का, तो बड़ी रानी को पहले ही जंगल में छुड़वा दिया। देखते देखते बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम हुआ ध्रुव। क्या नाम हुआ? जोर से बोलिए, क्या नाम हुआ? ध्रुव। अटल, सत्य, जो कभी ना डिगने वाला, कभी ना मिटने वाला ध्रुव नाम हुआ। बालक 5 साल का हो गया। अपनी माँ का आंचल पकड़कर पूछने लगा, माँ हमारे परिवार में हम दोनों ही हैं या हमारे दोनों के अतिरिक्त भी और कोई है? माँ ने माँ से जब पूछा तो माँ ने कहा, बेटा तेरा बहुत बड़ा परिवार है, तो एक राजा का राजकुमार है, तुम घर कब चलेंगे? जब राम जी कृपा करेंगे तब चलेंगे। राजा को पता चला कि मेरा बेटा भी 5 वर्ष का हो गया है। देखने का मन बनाया। राजा ने दूतों को भेजा, दूत आए हैं और दूतों ने रानी से कहा, महारानी हम बेटे को लेने आए हैं। और बेटे को ज्ञान दिया माँ ने, कहा बेटा सुन, तुझसे उम्र में जो भी बड़ा दिखाई देना उन सबको तू प्रणाम करना। राजा का वह पुत्र चल पड़ा और चलते 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 देखते 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 उस सभा तक पहुंचा, सबको प्रणाम किया। राजा बड़ा भाव विभोर हो गए, मेरा कितना छोटा पुत्र है लेकिन कितना ज्ञानी है। गोदी में बिठा लिया। छोटी माँ ने विचार किया कि आते ही गोदी में बैठा है तो गादी पर भी बैठने में देर। तुरंत हाथ पकड़ कर कहा, ए बालक, तुझे इस गोद और गादी पर अगर बैठना है तो जाकर अपने प्राणों का बलिदान कर और भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे। वो बालक रोता रोता माँ के पास आया। माँ क्या करूं? क्या मैं वो गोदी में नहीं बैठ सकता क्या? माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, तू इस गोदी में नहीं, तुझे तो भगवान की गोदी में बैठना चाहिए। माँ के ज्ञान भरे शब्द को सुनकर बालक चल पड़ा। चलते चलते चले जा रहा था, रास्ते में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, रे बच्चा कहाँ जा रहा है?
बोले गुरुजी मैं भगवान की गोदी में बैठने जा रहा हूं। जाओ घर जाओ। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत ना। घर जाइए। वो जन्म जन्म लग जाते हैं, वो नहीं मिलता। कई महात्मा जन्म लेके मर गए, नहीं मिला। तो तेरे जैसे छोटे से बच्चे को कैसे मिल सकता है भला? उस बालक ने गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी, अगर आप आपका हाथ मेरे मस्तक पर रख दो तो मुझे विश्वास है कि वो एक न एक दिन तो जरूर मुझे, बस आप अपना हाथ रख दीजिए।